करूं मैं ईवीएम का। ये सरकार और इलेक्शन कमीशन कहता है ईवीएम गलत नहीं है। हमारे लोगों को आपस में लड़वाकर इलेक्शन के टाइम आते हैं तो ये जातिवाद कराते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तो ये जात पात का मुद्दा उठाते हैं। इन्होंने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे। जाति जनगणना कराओ। आपने कहा था जब मैं सत्ता में आऊंगा जात पात बिल्कुल खत्म कर दूंगा, लेकिन आज के डेट में आप देखो किसी स्टेट के अंदर कुछ मनीवादू लोग सरेआम हत्या कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन FIR तक दर्ज नहीं करता। हमारे माँ और बेटियां थाने में धक्का खा रहे हैं, जो हमारा FIR दर्ज करो, हमें न्याय दो, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल कानों में रूह डालकर बैठी है, एक FIR और न्याय तक नहीं दे रहा। मैं अपने समाज को भी कहना चाहता हूं, अगर आप लोग बटे रहोगे अलग अलग, इन्होंने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, ये नारा हमारे ऊपर भी लागू है। हम भी अगर बटे रहेंगे तो कटते रहेंगे। आज हमें एक होने की जरूरत है। जब हम एक हो जाएंगे किसी का हिम्मत नहीं है हमारे ऊपर आंख उठाकर देख ले। बात करूं मैं ईवीएम का। ये सरकार और इलेक्शन कमीशन कहता है ईवीएम गलत नहीं है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं डिजिटल कांटा जो एक वजन करने वाला है वो भी गलत नहीं होता, लेकिन वो भी रिमोट से चलने लगा है। जैसे आप सेट करोगे वही वजन वो कांटा बताएगा। तो ईवीएम पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ है, लेकिन ये सरकार समझदारी से काम लेता है। हमारे लोगों को आपस में लड़वाकर इलेक्शन के टाइम आते हैं तो ये जातिवाद कराते हैं, आपस में हमारे को लड़वाते हैं और हम इनके बातों में आ जाते हैं। लेकिन हमें भी समझना चाहिए ये सारे मुद्दा इलेक्शन के टाइम ही क्यों आता है। इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, इलेक्शन होने के बाद भी हो सकता है, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तो ये जात पात का मुद्दा उठाते हैं, बड़े छोटे के मुद्दा उठाते हैं और कुछ न कुछ इलेक्शन के टाइम में कांड ऐसे करवाते हैं जो हम आप क्या कहते हैं, हम तो खतरे में हैं, हम तो खतरे में हैं। अरे खतरे में हम क्यों हैं? जब हम 90% है तो हमें खतरा किस बात की और डर किसका है? हमें डर किसी का नहीं, हमारे मन में डर पैदा किया जा रहा है। हमें अपने आप को सोचना होगा, आपस में एक दूसरे को समझाना होगा। हमें डर किसी से नहीं है। जब भी हक और अधिकार की बात आती है हमें बढ़ चढ़कर, चाहे जहां भी प्रोग्राम हो, चाहे सरकार को घेरने की बात आए, धरना प्रदर्शन की बात आए, हम सबको एक होकर वहां बिल्कुल चलना चाहिए और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर हमारा हक और अधिकार छीनोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि कुछ टाइम पहले आप देखे होंगे, दिल्ली की बात है, जमुना पार की, इलेक्शन का टाइम था, इन्होंने जात पात में एक दूसरे को कितने लोगों को मरवाया। उनमें से मरने वाले कितने कौन है कभी किसी ने नहीं सोचा। मरने वाले भी हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, लड़वाने वाले कौन है? ये कुछ % के लोग हैं। हमारे लोगों को समझना होगा। मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं, इन लोगों के बीच में आप बैठते हो, बैठो, बात भी करो, सोचो, लेकिन जब भी ये हमें किसी से लड़वाने की कोशिश करता है उस टाइम बिल्कुल पीछे हट जाओ। हमें लड़ना नहीं है। अरे ये हमें लड़वा रहा है, हमारे पास भी इतना दिमाग होना चाहिए, हम इसको क्यों नहीं लड़वाते? क्योंकि हम लोग इनके बातों में आ जाते हैं। ये कुछ बातें करके हमें ऐसा दिमाग को मनवश कर देता है, हम इनकी बातों में आते हैं। मैं अपने बहुसंख्यक समाज से कहना चाहता हूं, जब भी कोई जात पात का मुद्दा आए आप लोग किसी लड़ाई में मत जाओ, किसी की बातों में मत आओ, अपने दिमाग से काम लो। लड़ने मरने की बात होती है, हम लोग जाकर अपने बच्चों की नहीं सोचते। हमें यह नहीं पता हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कल को मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बच्चा कैसे पढ़ेंगे। आज आप देखो सारे के सारे एक क्लास जो नौकरी है ये लोग बैठे। अरे भाई हमारा इतना जनसंख्या है, 90% है, 90% में से 50 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, सारे के सारे 90% पे ये लोग कब्जा कर रखे। 10% हमारे को, पूरे भारत में आप सर्वे करवा लो, 10% के अधिकारी हमारा मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ने की हमें
और जब भी धरना प्रदर्शन की बात हो, एक साथ हमें आवाज उठाकर सरकार को हमें घेरना है। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।